मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पंचदेव कौन है, जिसकी हर घर में, हर सनातन के घर में पूजा होती है। कोई भी कार्य होता है उससे पहले पंचदेव की पूजा होती है। वो पंचदेव कौन है, उनकी पूजा क्यों होती है, उसका क्या महत्व है और रहस्य क्या है? आज इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आपसे फिर आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और कम से कम जो हमारे युवा हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, उनको ज़रूर बताइए ताकि उन्हें भारतीय संस्कृति का पता चल सके और हमें जो हमारी विरासत है उसके बारे में जानकारी मिल सके। हम आज बात करेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आप पंचदेव को लेकर आए हैं। वैसे पंचदेव की अलग-अलग पूजा होती है और पंचदेवों की भी गणना अलग-अलग होती है। तो आज जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, तो वो हमारे दर्शकों को नहीं, बताइए। वो बढ़िया सवाल है आपका कि पंचदेव दरअसल देखा जाए हुँ, तो हिंदू धर्म में ही अगर आप जनरली लोगों से बात करें हुँ। तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको यही नहीं पता कि पंचदेव हाँ, कौन है। बिल्कुल सही बात और इस पंचदेव की पूजा को कोई भी धार्मिक हमारा अनुष्ठान हो, कोई भी जप हो, कोई बड़ी पूजा हो, कोई शुभ काम हो, कोई हवन हो, कोई यज्ञ हो, पंचदेव की पूजा की जाती है। अगर आप किसी पुरोहित से पूजा करवाते हैं तो पंचदेव की पूजा पहले है। ही। पहले पंचदेव और को जान पंचदेव की पूजा का मतलब आपने उस पर ब्रह्म की पूजा कर ली, बिल्कुल, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अशरीरी है, जो न अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ, और ना ही जिसका जब जन्म नहीं हुआ ना ही उसकी मृत्यु होती है। और देखिए ये पंचदेव की पूजा से एक जो संदेश जाता है, और वो संदेश ये जैसे ये हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि ये प्रकृति जो है इसको चलाने वाली कोई सत्ता है, और ये कहा जाता है कि प्रकृति सत्ता जो है वो इस सृष्टि की जननी है, जगत जननी जगदम्बा, जिन्हें हम प्रकट सत्ता कहते हैं, वो इसकी जननी है। और ये पंचदेव जो है ये बेसिकली 5 तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचदेव 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये सृष्टि जो है वो भी 5 तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, हाँ, इन 5 चीजों से बनी हुई है। बिल्कुल। अब देखिए ये 5 देव कौन कौन से हैं। इसमें गणेश जी हैं, विष्णु भगवान है, शंकर है, माँ दुर्गा है, शक्ति, और सूर्य, ये 5 देव। हाँ, फिर सबकी पूजा हुई। अब आपने कहा कि कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसके पीछे कारण क्या था। दरअसल हमारे अनादिकाल से ऋग्वेद वगैरह में आप जाएंगे जहां ऋचाएं हैं और मंत्र हैं, वेदों में 5 तत्वों की पूजा होती थी, और वो पूजा जो है अलग अलग होती थी। अग्नि की अलग हो रही है, सूर्य की अलग हो रही है, इस तरीके से होती थी। और उसके कारण क्या हुआ कि धीमे धीमे जैसे जैसे समय बीतता गया, सनातन धर्म में ही जो है बिखराव पैदा हो गया। बिखराव इन द सेंस कि जो गणेश जी को मानने वाले थे उन्होंने गणेश जी को ही सर्वोच्च माना, हुँ, जो शंकर जी को मानने वाले थे उन्होंने शंकर जी को माना, और ये 5 जो है हुँ। हमारे यहाँ पंथ बन गए एक तरीके हाँ, से। पंथ बन गए जैसे कि वो शैव धर्म है वही वही या वही वैष्णव वही धर्म वही है। मैं बताऊंगा। हुँ, और उससे क्या हुआ कि एक तो भ्रम की स्थिति पैदा हुई, हुँ। और एक क्या हुआ कि जो जो लोग दूसरे धर्म के थे उन्हें आलोचना करने का मौका मिला। मौका मिला। देखिए आदि गुरु शंकराचार्य को, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य बेसिकली जो आज के शंकराचार्य हैं उनका और ज्यादा है, मैं हुँ, बताऊं आपको। बिल्कुल। क्योंकि उस परंपरा को और उसके बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी उनकी सबसे ज्यादा है, जो कि मठों में जाके आसीन हो गए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जिससे लोगों के बारे में पता चले। आज शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्होंने सनातन धर्म
और इस भारत के लिए जो योगदान दिया उसके बारे में आज की पीढ़ी को बहुत कम जानकारी है। दरअसल ये पंचदेव की पूजा जो है वो भी आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, और इसके पीछे उनका मकसद आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कितना दूरदर्शी थे वो उस उम्र में, कितने साल पहले, कि उन्होंने कहा कि अगर ये हमारा हिंदू धर्म ऐसे बटा रहा, और उस समय सब एक दूसरे को मतलब इस बात पे बहस होने लगती थी। शाक्त कहते थे कि शैव नीचे है और शैव कहते शाक्त नीचे है। तो उन्हें लगा कि ये तो आने वाले दिनों में बहुत बवाल का कारण बनेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसको जो है पंचदेव की, ये पंचायन पूजा जो है, पंचदेवों को, पांचों जो देव थे उनकी इकट्ठी पूजा का उन्होंने विधान बना दिया। इसीलिए आप देखिए जितने भी आपके चारों धाम हैं वहां पर सबसे पहले पंचदेव की पूजा का विधान है, क्योंकि उसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की। पंचदेव की उपासना का विधान उन्होंने देकर हिंदू समाज में, जो सनातन धर्म में जो बिखराव पैदा हो रहा था, उस बिखराव को एकजुट होने का काम किया। और उसी परंपरा में देखिए, एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन्होंने कैसे एकता के सूत्र में पिरोया कि उत्तर भारत में सब दक्षिण भारतीय पुरोहित मिलेंगे और दक्षिण भारत के मंदिरों में सब उत्तर भारतीय पुरोहित मिलेंगे। उन्होंने एका करने की कोशिश। बहुत बड़ा योगदान इस सनातन धर्म के लिए है, और दुर्भाग्य है कि आज की पीढ़ी उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, बहुत कम जानती है। अब आता है कि ये पंचदेव जो है, और पंचदेव की देखिए उपासना जो है, इसको आप सामान्य श्रेणी में मत लीजिए। ये पंचदेव उपासना जीवन में शक्ति, पालन, विनाश, बुद्धि और तेज, जो आपके अंदर का तेज है, उस सभी का संतुलन स्थापित करने वाली होती है। वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर जैसे कि अलग अलग जो थे, जो लोग गणपति की पूजा करते थे, उन्होंने अपना एक नया पंथ बनाया कि गाणपत्य है। उनके लिए गणेश जी सर्वोच्च थे। जिन्होंने विष्णु भगवान की पूजा की, उन्होंने वैष्णव बना लिया कि ये वैष्णव है, और बहुत वो चीजें हो गई। मतलब अपने उन्होंने तिलक भी, पहनावा भी, वेशभूषा भी उन्होंने अलग कर ली। मतलब सनातन धर्म अलग अलग दिखने लगा। शंकर जी को मानने वाले लोगों ने, रुद्र को मानने वाले लोगों ने शैव को सब शैव मत चलाया, और उन्होंने कही कि नहीं साहब, सबसे बड़े शंकर जी हैं। और जो शक्ति की उपासना करते थे, उन्होंने शाक्त, माँ दुर्गा शाक्त का किया। तो ये सब जो है अलग अलग बटे, और उस सब को एक करने के लिए ये पूजा शुरू हुई। अब देखिए, ये पंच देवों की जो आराधना है, ये मनुष्य के आत्मज्ञान की सीढ़ी है। और जिस मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं है, मतलब यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर बैठी हुई आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, मुझे किस लिए पृथ्वी पर भेजा गया, मुझे किस लिए मनुष्य का जन्म दिया गया, तो वो व्यक्ति कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होता। ना वो साधक बन सकता है, ना कोई बहुत बड़ा संत बन सकता है। भगवा कपड़ा पहन लेने से वो साधक नहीं बन सकता, जिसको कि आत्मज्ञान का नहीं है। और ये पंचदेव की जो पूजा है, ये आत्मज्ञान की सीढ़ी मानी जाती है। अब देखिए, गणेश जी की पूजा जो है वो विवेक है, और गणेश जी जो है वो जल तत्व के स्वामी माने जाते हैं। और पृथ्वी में गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों होती है, इसका देखिए, इसका भी ये विश्लेषण आप देखिए कि गणेश जी की हमारे सारे अनुष्ठानों में पहले पूजा इसलिए होती है कि गणेश जी जो है वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब इस सृष्टि की स्थापना हुई थी, उस समय पृथ्वी पर क्या था? जल था, जल ही जलता था। तो उस जल का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, इसका मतलब सर्व पूज्य जो है वो गणेश जी, इसलिए गणेश जी की पूजा होती है। विष्णु भगवान जीवन में संतुलन की स्थापना करते हैं, शिव मोक्ष देते हैं, देवी शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, सूर्य आपको आत्मा का तेज प्रकाश देता है ना। अब देखिए, ये पांच देव जो है पंचभूत स्वामी माने जाते हैं। और ऐसा हमारे यहां माना जाता है कि
चूंकि आम साधक के, आम भक्त के बस की बात नहीं है कि वो उस निराकार ईश्वर की पूजा करे, उस परब्रह्म की पूजा करे जो कि निराकार है। न तो वो उतना कंसंट्रेट कर सकता है और ना ही उसका समर्पण उस स्तर पर हो सकता है। तो उन्होंने अपने ये 5 आकार जो है 5 तत्वों के रूप में, पंचभूत के रूप में दे दिए कि भैया आप इनको देखिए, तो आप गणेश जी को देख के कर लें, भगवान शिव को देख के कर लें। अब ये चूंकि 5 तत्वों पंचभूत के स्वामी माने जाते हैं, अब सूर्य जो है वो वायु तत्व के स्वामी माने जाते हैं। जैसे गणेश जल के हैं, सूर्य वायु तत्व के स्वामी माने जाते हैं। और इसीलिए चूंकि वायु तत्व के वो स्वामी है, उनको पूजा का विधान जो है, उनको अर्घ दिया जाता है, ऐसे करके दिया जाता है वायु से, ठीक है ना, और प्रणाम किया जाता है उनको। सबको प्रकाश देते हैं, जीवन का आधार है। गणेश जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब शक्ति के बारे में, शक्ति जो है वो अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री देवी है, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और इसीलिए शक्ति की पूजा जो है वो बिना हवन के पूर्ण नहीं मानी जाती है। देवी की पूजा में जो है, जो विधान है ना, अभी जो नवरात्रि गए हैं तो देवी की पूजा में नवरात्रि में विधान है ना कि आप जो है 9 दिन हवन कीजिए, और नहीं कर सकते तो अष्टमी या नवमी को जरूर कीजिए हवन का। तो इसलिए है क्योंकि वो जो है अग्नि तत्व की प्रतिनिधित्व है, प्रतीक है, और इसलिए उनकी पूजा में की जाती है, ऊर्जा की देवी मानी जाती है। शिव जो है पृथ्वी तत्व के स्वामी है, जो पृथ्वी है, जिससे कि मतलब ये सृष्टि बनी, पांचों तत्व सबका कल्याण करने वाले। इसीलिए शिव की पूजा में असली जो पूजा होती है वो शिवलिंग, जानते हो, पार्थिव शिवलिंग किससे बनाया जाता है? मिट्टी से बना देता है, ठीक है ना। और पृथ्वी से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो उनकी पूजा में और आराधना में चढ़ती है। मिट्टी से शिवलिंग बनता है, जल चढ़ाया जाता है और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, जो प्रकृति का रूप होते हैं, ठीक है। विष्णु भगवान जो है पंचदेवों में वो आकाश तत्व के स्वामी है। इसीलिए भगवान विष्णु की आराधना में शब्द, मंत्र और स्तुति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। क्यों? कि वो आकाश तत्व के स्वामी है। मतलब अगर भगवान विष्णु को आपको प्रसन्न करना है तो आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा, आपको उनकी स्तुति करनी पड़ेगी। उनकी पूजा में स्तुति आवश्यक है। जैसे कि माँ दुर्गा की पूजा में, शक्ति की पूजा में आपको हवन करना आवश्यक है, उसी तरीके से भगवान विष्णु को अगर प्रसन्न करना है तो उनकी आराधना बहुत बढ़ जाती है। अब देखिए, ये जो देवता हैं इनका क्या महत्व है। गणेश जी जो है विघ्नहर्ता बोले जाते हैं, आराधना के प्रथम देव होते हैं। भगवान शिव संहार के स्वामी हैं, संहार करते हैं, सृजन के उत्पत्ति, और जब संहार करेंगे तभी दोबारा सृजन होगा, मतलब मोक्ष के स्वामी है। विष्णु भगवान पालन करता है, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। माँ दुर्गा संपूर्ण सृष्टि की जो ऊर्जा है उसकी जननी है माँ। और सूर्य जो है वो आपको तेज और प्रकाश देने वाला है, आपको अंधकार से निकालने वाला है। तो इन पंचदेवों की पूजा के द्वारा आप इस 5 प्रकार के आप दैविक और भौतिक और आध्यात्मिक आपको लाभ भी मिलते हैं। अब स्थिति क्या आती है कि इनकी पूजा की कैसे जाए, पंचदेव की पूजा करने का तरीका क्या होता है। तो जब पंचदेव की पूजा की जाती है तो इसमें मान लो आपका इष्ट भगवान शिव है, ठीक है, या आपकी इष्ट माँ दुर्गा है, तो जो पूजा की चौकी होती है उसमें बीच में उनको स्थापित किया जाएगा और बाकी चारों लोगों को 4 कोनों में स्थापित किया जाएगा। अगर इष्ट देव आपके विष्णु हैं तो उन्हें बीच में रख देंगे, फिर उत्तर पूर्व में ईशान कोण में आप शिव को रख देंगे, आग्नेय कोण में गणेश जी को रख देंगे, नैऋत्य दक्षिण पश्चिम में सूर्य को रख देंगे और उत्तर पश्चिम में मां शक्ति की मूर्ति रख देंगे। तो पंचदेव की पूजा हो जाएगी। पंचदेव की पूजा का मूल भाव जो है वो एक तो ये है कि एक ही देव सर्वोच्च नहीं है, सभी देवी देवता ब्रह्म के उस पार ब्रह्म
जो परम ब्रह्म है उसका ही रूप है। और सबकी जिम्मेदारी बटी हुई है। हाँ, सबको सबकी जिम्मेदारी, डिपार्टमेंट सबके अलग कार्य अलग बटे बटे। हुए हैं। एक तो इससे क्या होता है कि ये बहस होना बहुत कम हो गई। पहले क्या था, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति और आ कई गई बार थी। हमने देखा भी है कि शैव और वैष्णव आपने याद हो कई बार युद्ध स्थितियां आ गई, हाँ, रक्तपात तक की स्थिति हो गई कि कुंभ में हाँ, कि साहब हम पहले जो है स्नान शैव करेंगे, हाँ, हम शैव वाले पहले सर्वोच्च है करेंगे कि वैष्णव है पहले ना। करेंगे, इसमें तो सही उन्होंने क्या किया कि शंकराचार्य जी ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की और वो संतुलन आज का है। भगवान एक है, हम क्यों हम नीचे लड़ रहे हैं जमीन पर? लड़ रहे थे हम लड़ क्योंकि हमारी इष्ट ये है। वो एक है, वो इस धरती को, इस मानवता को कैसे संतुलित किया जाए, वो उसके काम बटे हुए हैं, वो अपना काम देख रहे हैं। काम बटे और या हम लड़ रहे हैं कौन सर्वोच्च है, सभी देखिए सर्वोच्च है। ये ऐसे ही है कि जैसे कि एक सरकार होती है, हाँ, उस सरकार में सब काम प्रधानमंत्री नहीं करेंगे हाँ, ना, सब बटे हुए। उन्होंने अपने अपने मंत्रियों को बांट रखा है। मंत्रियों के नीचे सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी है, फिर स्पेशल सेक्रेटरी, दुनिया भर की इस तरीके से सिस्टम है। तो प्रकृति का भी जो है एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत चीजें चलती हैं। अब ये पंचदेव जो है इनके अलग अलग मंत्र क्या है। गणेश जी का मंत्र जो है ओम गम गणपतये नमः, ठीक है। विष्णु भगवान का है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र है, सबको पता है। सूर्य का है ओम भास्कराय नमः। शक्ति का है जो बीज मंत्र है ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये देवी का शक्ति का बीज है। ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि आप जब पंचदेव की पूजा करते हैं तो आप इन पंचदेव के माध्यम से उस पार ब्रह्म परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो 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 अशरीरी है, जो अजर है, जो अमर है, और जिससे जो है अनंत लोकों की जो रचना जिसने की है और जो इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, आप उसकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए ये पंचदेवों की पूजा, इसका महत्व है और इसका जो है हमारे शास्त्रीय, हमारे धार्मिक सारे अनुष्ठानों में जो है इसका किया जाता है। पंच देव की पूजा का जो लाभ होता है, एक तो सुख समृद्धि आती है, आपको सफलता मिलती है, बाधाएं और संकट दूर होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक स्तर पर आप जो है ऊपर होते हैं। और इसीलिए पंच पूजा को सर्व पूजा का माना गया है। और पंच पूजा अगर आपने कर ली तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपना सारी पूजा कर ली, सारे देवों को, और देवों के देव भी जो हैं उनको भी, और उनके भी जो आराध्य हैं उनकी भी आपने, और जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु की रचना की, उन सब की आपने आराधना कर ली। ये पंच पूजा का लाभ है, ये फायदा है। बिल्कुल, और हमारे दर्शकों को जरूर ज्ञान मिला होगा, और हमारे दर्शक अब अगर उनके मन में थोड़ी सी भी आशंका रही होगी तो क्लियर कर दीजिए। इसमें स्पष्ट है कि हमारे पंचदेव हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और इसमें कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है, क्योंकि एक दफे ऐसा हो गया था और हमने कई बार हुआ ऐसा कुंभों में हमने खासकर देखा है कि कुंभ में जो शैव होते हैं, यानी जो भगवान शिव के भक्त होते हैं, खासकर जो 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 जितने अखाड़े हैं, तो उन अखाड़ों में खासकर जो हमारे कुछ 4-5 अखाड़े तो ऐसे ही जो कि शिव को ही मानते हैं। दरअसल क्या है कि ये सर्वश्रेष्ठ होने की लड़ाई जो है ना, ये मनुष्यों में ही नहीं है, ये देवताओं में भी थी। ये जो 3 देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें भी एक बार नहीं कई बार ऐसी स्थितियां हुई कि श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठता की इस जंग में हुआ क्या कि जो मनुष्य है वो बढ़ता चला गया। हाँ, इसलिए हमारे जो तो उस खाई को पाटने के लिए, उसके बीच में संतुलन बनाने के लिए आज शंकराचार्य जी देन जो है, ये कंट्रीब्यूशन है, ये योगदान उनका, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। तो मित्रों, आप जरूर इसमें विचार कीजिएगा और भी अध्ययन कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इन वीडियो को और हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखिए, उन पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको जरूर दिखाइए,
ताकि उन्हें भारतीय विरासत के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे देवों के बारे में, मंदिरों के बारे में, देवियों के बारे में पता चल सके। ये चैनल हमने स्पेशली धार्मिक विरासत और संस्कृति से जोड़कर रखा है। अगर आपके पास भी कोई सब्जेक्ट हो तो ज़रूर हमको दीजिएगा, हम उस पर भी काम करेंगे। और आपने सहयोग दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे बने रहिए एक और वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।